क्षेत्र हेतु विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां राष्ट्रीयता से परे सभी व्यक्तियों पर लागू थी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आप लोग को ध्यान होगा कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इससे क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद इसके पास बहुत सारी शक्तियां आ गई थी। ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इसके अधीन ब्रिटिश शासन के अधीन जितने भी क्षेत्र थे, ठीक है, जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र, उन सभी ब्रिटिश क्षेत्र पर कानून कौन बना सकता था? तो भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन उसके अधिकारों को केवल नागरिक प्रशासन तक सीमित कर दिया गया तथा सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, यहाँ तक तो सही है। लेकिन जब भारत का गवर्नर जनरल बना, बंगाल का गवर्नर जनरल जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो इसकी शक्तियों में और वृद्धि हो गई। ये नागरिक प्रशासन से संबंधित कानून बना सकता था, सैन्य से संबंधित कानून बना सकता था और राजस्व मामलों से संबंधित भी कानून भारत का गवर्नर जनरल बना सकता था। यानी कि ये सभी शक्तियां जो हैं, इन सभी मामलों में कानून कौन बना सकता था? भारत का गवर्नर जनरल। इसमें कह रहा है कि सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन रखा गया था, तो ये गलत है। सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन नहीं रखा गया था, बल्कि ये भी भारत के गवर्नर जनरल के अधीन ही था। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको पता होता कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का गठन किया गया, जिनके विरुद्ध अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन सदर न्यायालयों में की जाती थी। तो बताइए कि क्या ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है? तो आप लोग को ध्यान होगा कि 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय प्रणाली को व्यवस्थित किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा हर जिले में 2 तरह की अदालतें बनवाई गई थी। ठीक है, ये 2 तरह की अदालतें कैसी थी? एक दीवानी मामलों से संबंधित, यानी जमीन जायदाद का झगड़ा हो गया, हाँ, धन दौलत को लेकर के झगड़ा हो गया, तो ये सभी मामले निपटाई जाती थी दीवानी न्यायालय में। ठीक है, और मारपीट से संबंधित, अब चोरी डकैती हो गया या खून खराबा हो गया, ये जो अपराध है, इस अपराध की सुनवाई जो है कहाँ की जाती थी? फौजदारी न्यायालय में। तो ये 2 तरह के न्यायालयों का गठन किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा हर जिले में 2 न्यायालय। कौन से? एक दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी न्यायालय। तो यहाँ पे आपका यह पहला स्टेटमेंट सही है कि दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का गठन किया गया। यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। अब आगे चेक करते हैं कि आगे सही है या नहीं। तो जिनके विरुद्ध अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन सदर न्यायालयों में की जाती थी, तो क्या इनके अगर मान लो कोई व्यक्ति दीवानी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया तो वो खुश नहीं है उस निर्णय से, तो क्या वो उससे ऊपर के न्यायालयों में अपील कर सकता था या नहीं कर सकता था? तो कर सकता था। या फिर फौजदारी न्यायालयों से अगर कोई खुश नहीं है, फौजदारी न्यायालय ने किसी मामले से संबंधित निर्णय दिया, उस निर्णय से कोई व्यक्ति खुश नहीं है, तो क्या इस निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति उससे ऊपर के सदर न्यायालय में जाके अपील कर सकता था? नहीं कर सकता था? तो आप कहेंगे मैम कर सकता था। तो कहाँ पे करेगा ये अपील? सदर न्यायालयों में करेगा। ठीक है, इन जिला अदालतों यानी कि दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालयों के ऊपर एक सदर दीवानी अदालत होता था और दूसरा सदर निजामत अदालत होता था। ठीक है, दीवानी मामलों से संबंधित अपील जो है सदर दीवानी अदालत में की जाती थी और फौजदारी मामलों के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है सदर निजामत अदालत में की जाती थी। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कंपनी की सरकार द्वारा गठित उन मुख्य दीवानी और फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया जिनके पास मूल तथा अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार था। तो आप लोग को ध्यान होगा कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा दीवानी और फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और इन दोनों न्यायालयों को समाप्त करके एक बाद में 1861 या फिर कहें तो
1861 के करीब में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था